ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर, अभी हम लोग ऑप्शन चार्ट देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं। बट बहुत सारे ऑप्शन बायर्स के साथ ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते या फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन का जो डेटा है वो सही से रीड नहीं कर पाते, तो वो लोग गलत जगह पे एंट्री लेके अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो इस चीज़ों को थोड़ा रेक्टिफाई करना मैं चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास प्राइस एक्शन सीखने के लिए उतना टाइम नहीं है या फिर नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ बिगिनर्स ऐसा है कि वो लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट मुझे लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग करूँ, तो मैं एक ऐसा सेटअप दे रहा हूँ। एक चीज़ याद रखना कि जब तक लर्निंग में हो तब तक कहीं पे भी बाई मत करो। जो मैं सेटअप दूंगा अगर वो फुलफिल होगा तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। बेकार के पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। इस सेटअप के साथ साथ प्राइस एक्शन, अदर्स जो चीज़ है उस पर फोकस करो, लर्निंग करो। दैट्स इट। करना क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा एडवांस करूँगा चीज़ों को। ये इंडिकेटर देख लो, कैटलन इंडिकेटर है। इसका सेटिंग भी मैं बता दिया कि 20 पीरियड होगा, मल्टीप्लायर जो मल्टीप्लायर है वो 1 होगा। अब इसका एक रूल्स है। एक चीज याद रखना, ये बेस्ड ऑन एटीआर। एटीआर एक जबरदस्त इंडिकेटर है, इतना याद रखना। ठीक है। एटीआर के हिसाब से तुम स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एटीआर के हिसाब से मार्केट का प्राइस कैसा मूव कर रहा है वो आइडिया लगा सकते हो। वैसे इसको एडवांस बनाने के काफ़ी चीज़ है कि इसका फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स कुछ सिग्नल से बचने के लिए, बट मैं इस चीज़ों को सिंपल रखना चाहता हूँ। इसका फंडा क्या है वो समझते हैं। बेसिक सा चीज़ है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा पुल बैक है। ये रिसेंट डेटा है, आई थिंक फ्राइडे का डेटा है। जब तक इस बॉडी के साथ है मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कहाँ पे एंट्री मारना है वो देखो। थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद ये जो कैंडल है, थोड़ा और लेके जाता हूँ। मेरा कैंडल का क्लोजिंग बाहर दिया। ठीक है, मैं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कैंडल का क्लोजिंग मेरा बाहर है। ओके। अब मेरा एंट्री कहाँ होगा? एक जो रिस्की ट्रेडर है, जहाँ पे मैंने मार्क किया, इस मार्किंग के ऊपर अगर कोई और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे या फिर स्टार्ट हो तो वहाँ पर ले सकता है। दूसरी चीज, जो लोग सेफ ट्रेड में जाना चाहते हैं उनके लिए इसका जो हाई होगा, जो कैंडल मेरा कैथलॉन जो अपर बैंड है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, उसका जो हाई है, हाई क्लोज करने के बाद जो कैंडल, मतलब हाई क्लोज होने के बाद अगर कोई भी ग्रीन कैंडल मेरा क्लोजिंग देता है नेक्स्ट, तो तब मैं कंफर्मेशन मुझे मिल जाएगा कि मैं अब मैं बुलिश ट्रेंड के लिए मैं जा सकता हूँ। तो मेरा एक चीज याद रखना, ये जो कैंडल है, मैं थोड़ा पेंट कर देता हूँ नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। ओके। तो क्या है मेरा, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला कैंडल मेरा ट्रिगर कैंडल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अपर बैंड जो है इसको क्लोजिंग दे रहा है। फिर मेरा एंट्री कब होगा? जब कोई कैंडल इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा। यहाँ पे हाई लो बहुत मैटर करता है। प्राइस तो उतना दूर तक गया था ना, ये प्राइस एक्शन में आ जाता है, उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जो बिगिनर्स है जिनको एक छोटा सा सेटअप चाहिए उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो जो भी है, इसका हाई ब्रेक करते ही या फिर इसका हाई पे कोई और कैंडल क्लोज दे देता है तो उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है। अगर एंट्री लेते हैं तो मैंने मैक्सिमम टाइम पे देखा कि आ, इसका 1:2 मिनिमम आपका रेशियो बन जाता है।
लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो सॉरी, मुझे ये जो एटीआर है या फिर स्विंग लो है, यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस रखना है, तो इस चीज़ को याद रखना। स्टॉप लॉस तुम अपने हिसाब से ट्रेल करते रहना। तो अब देख पा रहे हो कि इसका अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। और एक चीज़ याद रखना, अगर तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो तुम लोग, फिर तो बेस्ट। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल अगर तुमको दिखे कि यहाँ पे या फिर इसका नज़दीक कहीं पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, तो एंट्री मत करो। ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें लगता है कि 30-40 पॉइंट या फिर 25-30 पॉइंट के अंदर कोई रेजिस्टेंस है, तो मत करो। क्योंकि मेरा 100 पॉइंट्स अगर निफ्टी में मतलब मूव देता है, हाँ, तुम इन द मनी अगर कोई कॉल बाय करते हो तो वो हार्डली 60 पॉइंट मूव या 60 to 70 पॉइंट मूव देता है ऑप्शन में। तो अगर तुम 40 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, 30 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, फिर हार्डली वो 10-15 पॉइंट ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे भी कर सकते हो सेम चीज़, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये मेरा क्लोजिंग है। मैं यहाँ से करके अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये स्विंग लो पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, दिखा देता हूँ। ये अगर मेरा स्विंग लो स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जा सकता हूँ। ये भी करीब मुझे लगता है कि 1:2 आराम से मिल जाएगा। तो इस हिसाब से मिल जाता है। बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा ध्यान देना है। अब ये था मेरा साइडवेज मार्केट। ठीक है, साइडवेज मार्केट मैं तो बोलूँगा अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अवॉइड करना अच्छी बात है। बट फिर भी अगर यहाँ पे हम ले लेते और यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं इस एटीआर के नीचे, फिर भी मुझे लगता है कि ये 1.2 1.5 मिल जाएगा। तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये काम करता है, तुम लोग देख लो। इसके साथ और भी एक दो टूल्स ऐड किया जाएगा, बट मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता हूँ। आप लोग इस पे बैक टेस्ट कीजिए, रिजल्ट मुझे बताइए। इसको और एडवांस और करेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं उसके लिए बताऊंगा। पहले इस चीज को बैक टेस्ट करके देखिए। याद रखना, नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट यहाँ पे बनता है, डेफिनेटली देखो एक सपोर्ट बन जा रहा है, तो यहाँ पे मैं बाई कर सकता हूँ क्योंकि ये सपोर्ट बन चुका है। बट और एक चीज ध्यान देना है कि ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस थोड़ा दूर होना चाहिए। नजदीक अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसको तो पुल बैक कर देगा। फिर भी यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, और भी डिटेल्स मैं बताऊंगा, पहले बैक टेस्ट करो, मुझे रिप्लाई करो, देन मैं इस चीज को देखता हूँ। ठीक है, ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉरेक्स में मतलब मैंने देखा 60 to 70% ट्रेडर्स इस टूल्स को यूज़ करता है, तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया। इनफैक्ट इस टूल्स के बारे में मैंने देखा 18 से 19 हज़ार पेड कोर्स लेते हैं। मैंने ये चीज़ देखा। तो चीज़ों को आप लोग ट्राई कीजिए। थैंक यू।